वेलकम टू सोशल साइंस टून्स। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऋग्वेद को सबसे पुराना वैदिक पाठ माना जाता है। इसे 3000 साल पहले श्रुति द्वारा रचा गया था। ऋग्वेद में प्राचीन आर्यों के बीच लोकप्रिय भजन शामिल है। यह माना जाता है कि वे वैदिक धर्मों को मध्य एशिया से भारत लाए थे। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान लोग समुदायों में रहते थे, जहां उनके कार्य परिभाषित करते थे कि समाज उन्हें कैसे देखेगा और उनका क्या परिचय देता है। आज हम इन विभिन्न लोगों के बारे में जानेंगे जो बहुत पहले ऋग्वैदिक काल में रहते थे। अपनी सीट की पेटी बांध ले, हम समय में बहुत पीछे यात्रा कर रहे हैं। लोगों को अक्सर उनके काम, भाषा, परिवार, समुदाय और सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा परिभाषित किया जाता था। ऋग्वेद में उनके कार्यों के आधार पर लोगों के 2 समूहों का वर्णन किया गया है। पहला समूह पुरोहितों का था। उन्हें ब्राह्मण के रूप में जाना जाता था। ब्राह्मणों का कर्तव्य दाह संस्कार, यज्ञ और अन्य विभिन्न अनुष्ठानों को करना था। दूसरा समूह राजा था। ऋग्वैदिक काल के राजा बाद के राजाओं से भिन्न थे। उनके पास राजधानियां, महल और सेनाएं नहीं थीं और वे अपने लोगों से कर नहीं वसूल करते थे, बल्कि ऋग्वैदिक आर्यों को जनजातियों में संगठित किया जाता था, जहां राजा जनजातीय नेता थे। उन्हें जनजातीय परिषदों द्वारा चुना जाता था, जिन्हें सभा और समिति के रूप में जाना जाता था। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित समुदायों के बारे में उन्हें क्या कहा जाता था? लोगों का वर्णन करने के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जन या विश। दिलचस्प बात यह है कि जन शब्द अभी भी हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है लोग। वास्तव में कई प्रारंभिक साम्राज्यों ने अपने नामों में विश या जन का प्रयोग किया, जैसे कि पुरुजन या पुरुविश, भरतजन या भरतविश, यदुजन या यदुविश। कभी कभी भजन रचयिताओं ने खुद को आर्य और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा। दास या दस्यु बलिदान नहीं करते थे और अलग भाषा बोलते थे। दास या दासी शब्द बाद में गुलाम के अर्थ में उपयोग होने लगा। युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए महिलाएं और पुरुष गुलाम होते थे। उन्हें उनके मालिकों की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।